आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मिलेगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जो है प्रमाणित बुक से कलेक्शन करके जो है ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो फटाफट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जो सिनोनिम एंटोनिम्स की जितनी भी वीडियो पड़ी हैं उनका नोट डाउन बना लेंगे तो एग्जाम में जो है आपको उन्हीं से ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर अगर पहले विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, साथ ही साथ लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल पे आपको कम समय की वीडियो दी जाती है ताकि आप इंटरेस्टेड से उसको देख सकें और कम समय में अधिक कुछ गेन कर सकें। यहाँ पे रिसर्च के संदर्भ में कोई भी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से ही आपको बताई जाती हैं चीज़ें। इसलिए वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में दिया जाता है ताकि आप एक से दो बार उसको सुन के अगर नोट डाउन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं। तो पहला यहाँ पे है सिनोनिम्स के अंतर्गत अबेंडन। अबेंडन के मतलब होता है यहाँ पे त्यागना होता है और इसका प्रयोग आप जो है वर्ब के तौर पे भी करते हैं और नाउन के तौर पे भी जो है अबेंडन का प्रयोग जो है किया जाता है। अबेंडन का मतलब जो होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं छोड़ देना या त्यागना, दोनों कह सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो है सिनोनिम्स के अंतर्गत यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसी में आपको चेक करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन, उसके बाद जो चेरिश दिया गया इसका मतलब होता है संजोना, और फॉरसिक मतलब होता है त्यागना। रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा सिनोनिम्स होगा अबेंडन का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे संबंधित अगर कुछ और हो तो एक और स्क्रैप जो होता है इसका मतलब भी यही होता है त्यागना। डिसओन मतलब भी होता है त्यागना। और गिव अप मीन्स होता है, यहाँ भी त्यागना होता है। उसके बाद किक मीन्स होता है, इसका मतलब भी यही होता है। कट आउट अगर होगा तो भी इसका मतलब यही होगा। स्टॉप, इस प्रकार से जो है सिनोनिम्स होगा। अगला जो शब्द दिया गया है नेक्स्ट है एडेमेंट। एडेमेंट का मतलब यहाँ पे होता है अड़ियल, इसका हिंदी होगा अड़ियल। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो नाउन के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो एडजेक्टिव के भी तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है एडमेंट का। अब एडमेंट मीन्स होता है अड़ियल। तो फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला। एल्डिंग मीन्स होता है झुकने वाला। और उसके बाद ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जो है ये जिद्दी, इसका मतलब होता है जिद्दी। कंप्लेंट मीन्स होता है आज्ञाकारी। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा जो है इसका सिनोनिम्स होगा एडमेंट का। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जिद्दी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका नाउन और उसको एडजेक्टिव के दोनों के तौर पे प्रयोग किया जाता है। कुछ और बताएं तो जैसे रिजिड होता है इसका मतलब भी होता है। स्टबर्न जो होता है इसका मतलब भी जिद्दी होता है। और डेड सेट में मतलब होता है भी, इसका मतलब भी जिद्दी होता है। और स्टीली मीन्स भी होता है, जिद्दी होता है। और एक होता है रॉक रिप्ड, इसका मतलब भी जो है जिद्दी निकलता है। तो इस प्रकार से आप इसके सिनोनिम्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब जो यहाँ पे इसका प्रयोग जो होगा वो नाउन के तौर पे इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसका अर्थ जो होता है ये प्रतिकूलता कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं अभाग्य, या इसे हम कह सकते हैं विपत्ति, या इसे हम कह सकते हैं दुर्भाग्य। कुछ भी यहाँ पे कह सकते हैं, सबका सेंस जो है एक ही निकलेगा। एडवर्सिटी मतलब हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉस्पेरिटी जो दिया गया इसका मतलब होता है समृद्धि। फॉर्चून मतलब होता है भाग्य। मिस फॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य। और सक्सेस मीन्स होता है सफलता। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या होगा सिनोनिम्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, मिस फॉर्चून। कुछ और अगर बात करें तो इसका मतलब जैसे एडवर्सिटी को हम सिनोनिम्स में हेल के तौर पे भी जान सकते हैं और बैड लक भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रिबुलेशंस भी कह सकते हैं। और एक हैसल होता है, ये भी होता है। और एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव जो होता है। एक होता है मिस फॉर्चून, ये जो कि यहाँ पे दिया गया है ये होगा। एक सौरव होगा। इस प्रकार से जो है इसके सिनोनिम्स होंगे। एमिएबल जो दिया गया है इसका मतलब जो होता है ये होता है मिलनसार। अब मिलनसार में जो है यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शंस में जो दिया गया अनफ्रेंडली मतलब हो जाएगा अमित्र। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण। कॉर्डियल मीन्स होता है जो यहाँ पे सौहार्दपूर्ण। रूड मीन्स होता है असभ्य। तो अब यहाँ पे अमिएबल का समझ सकते हैं क्या होगा, चेकआउट करिए। यहाँ पे सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अप्रीहेंड। इसका मतलब जो होता है गिरफ्तार करना होता है। अगर इसको गिरफ्तार करना नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो है पकड़ना भी होगा। अब ये इसका प्रयोग जो हम करते हैं ये वर्ब के तौर पे करते हैं, क्योंकि पकड़ने से आप समझ सकते हैं ये क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पे वर्ब का तौर पे इसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में जो रिलीज दिया गया इसका मतलब होता है रिहा करना। मिसअंडरस्टैंड मतलब होता है गलत समझना। और कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना। और फ्री मीन्स होता है मुक्त करना। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा अप्रीहेंड का जो होगा वो सिनोनिम्स होगा। तो सी होगा।
इसका प्रयोग वर्ब के तौर पे करते हैं। कुछ और अगर यहाँ पे देखें तो जैसे अगर आप कहते हैं पिकअप तो ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। और एक कैच होता है, इसका भी सिनोनिम्स सही होगा। निक भी इसका सिनोनिम्स होगा। कैप्चर भी इसका सिनोनिम्स होगा। और डिटेन करना जो होता है इसका भी सिनोनिम्स होगा। तो थोड़ा सा डिटेन जो है अधिक आता है, इस प्रकार से जो है इसके सिनोनिम्स होंगे। अगला जो दिया गया एसिडुजियस दिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि तो एसिडुजियस का मतलब जो होता है, इसका मतलब जो होता है वो होता है परिश्रमी। परिश्रमी होता है इसका मतलब। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो एडजेक्टिव के तौर पे इसका प्रयोग जो है किया जाता है एसिडुजियस का। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे इसकी देखें, लेजी का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है आलसी। डिलीजेंट का मतलब जो होता है वो होता है मेहनती। निग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। और केयरलेस मतलब भी होगा लापरवाह। तो एसिडुजियस का मतलब यहाँ पे जो होगा परिश्रमी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिलीजेंट। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पे जो केयरफुल भी आप कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, सिनोनिम इसका ये होगा हार्ड वर्किंग। और यहाँ पे डिमांडिंग भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसको कह सकते हैं एक और होगा जो केयरफुल होगा, और एक अटेंटिव भी कह सकते हैं। अटेंटिव भी जो है इसका सिनोनिम्स होगा। अगला जो दिया गया बेनिवोलेंट जो दिया गया है, इसका मतलब जो होता है परोपकारी। अब परोपकारी इसका मतलब होता है, तो क्रूएल मीन्स क्या होता है, क्रूर होता है। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु होता है। हार्श मीन्स क्या होता है, कठोर होता है। अनकाइंड मीन्स जो होता है वो निर्दयी होता है। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि परोपकारी जब इसका मतलब होता है तो इसमें कौन सा होगा, तो काइंड होगा जिसका मतलब होता है दयालु। ये इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे कैंडिड। कैंडिड का प्रयोग हम करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे, और कैंडिड का मतलब जो होता है वो होता है अस्पष्टवादी। कैंडिड का मतलब होता है अस्पष्टवादी। डिसेप्टिव मीन्स होता है भ्रामक। फ्रैंक मीन्स होता है अस्पष्टवादी। और सिक्रेटिव मीन्स होता है जो है गुप्त। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या होगा कैंडिड का जो है वो सिनोनिम्स, तो अस्पष्टवादी यानी कि फ्रैंक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं। कुछ और होंगे जैसे ऑनेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद जो ओपन भी कह सकते हैं सिनोनिम्स इसका होगा। एक जो है डायरेक्ट भी सिनोनिम्स इसका हो सकता है। एक सिनोनिम इसका ट्रुथफुल भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। और उसके बाद जो फ्रैंक तो होगा ही। आउट स्पोकन भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स जो होगा आउट स्पोकन भी होगा। नेक्स्ट जो है अगला दिया गया कोपियस। कोपियस का मतलब क्या होता है, कोपियस का मतलब होता है प्रचुर। और इसको जो है कोपियस का प्रचुर होता है। स्केर्स मीन्स होता है दुर्लभ। अबेंडेंट मीन्स जो होता है ये होता है प्रचुर। मेजर मीन्स होता है अल्प। लिमिटेड मीन्स भी होता है सीमित। तो अब यहाँ पे जो है आप समझ गए होंगे कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। अगला दिया गया डर्थ। डर्थ मीन्स क्या होता है, डर्थ मीन्स होता है अभाव। इसको हम अकाल के तौर पे भी जान सकते हैं, अभाव या अकाल है। तो लेकिन हिंदी में देखा है तो बहुत अंतर दोनों अभाव और अकाल में होगा, लेकिन यहाँ पे अभाव होगा डर्थ मीन्स। और सरप्लस मीन्स होता है अधिशेष। और अबेंडेंस मीन्स होता है बहुतायत। सिक्रेसिटी मीन्स होता है जो है कमी। प्लेंटी मीन्स होता है यहाँ पे जो है बहुतायत होगा। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा होगा, तो इसका राइट जो सिनोनिम्स जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके साथ साथ जो हम इसको प्रयोग जो करते हैं वो नाउन के तौर पे प्रयोग करते हैं। कुछ और होगा तो लैक होगा इसका सिनोनिम्स। और शार्टेज भी होगा। एक होगा वांट। और एक होगा रेयरनेस। ये भी इसके सिनोनिम्स जो है होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला दिया गया इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स होता है यहाँ पे विशाल होता है। और इसका प्रयोग हम जो करते हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं। और यहाँ पे जो टिनी दिया गया इसका मतलब जो होता है ये छोटा होता है। मैसिव जो होता है ये विशाल कहलाता है। स्मॉल जो होता है ये छोटा कहलाता है। मिनिएचर मीन्स होता है लघु। अब यहाँ पे राइट आप सिनोनिम्स चेक कर लिए होंगे कौन सा होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। और एडजेक्टिव के तौर पे इसका प्रयोग करेंगे। कुछ और होगा तो इसे हम जंबो भी कहते हैं सिनोनिम इसका। वास्ट भी कहते हैं सिनोनिम इसका। ह्यूज भी कहते हैं। और साथ ही साथ लिमिटलेस भी जो है इसका सिनोनिम्स जो है होगा। और यहाँ पे कॉस्मिक भी जो है इसका सिनोनिम्स होगा। और अगर कहें तो वेरी लार्ज भी होगा, ग्रेट भी होगा। नेक्स्ट जो दिया गया ब्रीफ, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है ब्रीफ, तो आप जानते होंगे इसका मतलब होता है संक्षिप्त। अब यहाँ पे लेंथी मीन्स होता है लंबा। कंसाइज मीन्स जो होता है ये भी संक्षिप्त होता है। एक्सटेंडेड मीन्स जो होता है विस्तारित होता है। और प्रोलॉन्ग्ड मीन्स जो होता है लंबा होता है। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं ब्रीफ का सिनोनिम्स कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन बी होगा कंसाइज करना। अगला दिया गया हैव हैजर्ड। इसका मतलब जो होता है बेतरतीब। हैव हैजर्ड मीन्स होता है बेतरतीब। और वहीं ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है संगठित। और सिस्टमेटिक मीन्स होता है व्यवस्थित। मेथोडिकल मीन्स जो होता है वो होता है विधिवत। रैंडम मीन्स जो होगा वो होगा यादृच्छिक।
तो मैथ में ये आता है रैंडमली चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो बेतरतीब का मतलब रैंडम होगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे डी। हैप्पैज़ार्ड का जो मीनिंग्स होगा सिनोनिम्स वो होगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। विविड जो दिया गया इसका मतलब जो होता है ज्वलंत होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया डल का मतलब होता है सुस्त, एल का मतलब होता है जो पीला, ब्राइट का मतलब जो होता है वो होता है चमकीला, और फेडेड का मतलब जो होता है वो फीका होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला है मिमाइक। मिमाइक का मतलब क्या होता है, नकल, और इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं। अगला ऑप्शन जो ओरिजिनल दिया गया इसका मतलब होता है मूल, कॉपी का मतलब होता है नकल, जेन्युइन का मतलब होता है असली, वहीं एथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कौन सा होगा जो मिमिक का जो है सिनोनिम्स, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग जो है किया जाता है। इसके सिनोनिम्स के अंतर्गत जो है पैरोडी भी आती है, पैरोडी अगर है तो भी इसका सिनोनिम्स होगा। उसके बाद जो है ये भी इसका सिनोनिम्स होगा, डू भी इसका सिनोनिम्स होगा, मॉक भी इसका सिनोनिम्स होगा, टेक ऑफ भी इसका सिनोनिम्स होगा, और इमिटिएट भी इसका सिनोनिम्स होगा। अगला दिया गया है प्लेसिड। प्लेसिड मतलब होता है शांत, एजिटेटेड मीन्स जो होता है वो होता है उत्तेजित, ट्रबुलेंट मीन्स जो होता है ये होता है अशांत, और काल्म मीन्स होता है शांत, और स्टार्मी का मतलब होता है तूफान। तो यहाँ पे प्लेसिड का जो शांत है इससे आप चेक कर लिए होंगे कौन सा होगा राइट ऑप्शन, तो सी वाला। अगला है सेवर। सेवर का प्रयोग हम करते हैं, अलग होता है इसका अर्थ, और वर्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अगला जो देखिए यूनाइट, एकजुट होता है इसका मतलब, ज्वाइन मतलब क्या होता है शामिल होना, और कनेक्ट मीन्स होता है कनेक्ट जुड़ना, कट मीन्स क्या होगा काटना। तो अब सेवर मीन्स क्या होगा अलग का, तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा वो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम स्प्लिट भी कह सकते हैं, स्लाइस ऑफ भी कह सकते हैं, और डिवाइड भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम होगा। और रेंड भी जो है इसका सिनोनिम्स होगा। साथ ही साथ जो हैक ऑफ जो है इसका सिनोनिम्स होगा, हैक ऑफ भी होगा, और इसका सिनोनिम जो होगा वो ब्रेक ऑफ भी होगा। तो ये होगा सेवर्स का सिनोनिम्स। तो अभी आपने कुछ सिनोनिम्स को देखा, आप एंटोनिम्स भी एक नज़र डालते, थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स, तो इंटरेस्टेड लगेगा, और आपके जो माइंड के वर्क होंगे वो तेजी के साथ होंगे, यानी कि एक बार लेफ्ट फिर राइट, तो वहाँ पे वर्क जो माइंड को होता है वो बहुत सही काम करता है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स के बारे में अगर देखिए तो अक्विट जो दिया गया है पहला, इसका मतलब होता है बरी करना। बरी करने का प्रयोग जो हम करते हैं वर्ब के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। याद रखिएगा यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। एक्सोनरेट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व मीन्स जो होता है वो भी दोष मुक्त करना होता है, पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक्विट का सिनोनिम्स जो हो जाएगा कन्विक्ट, यानी कि दोषी ठहराना। कोर्ट की लैंग्वेज में अक्सर इन शब्दों का मैक्सिमम प्रयोग होता कन्विक्टेड पर्सन है। ठीक है, अगला है आर्टिफिशियल। यहाँ पे आर्टिफिशियल को सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है कृत्रिम। जेन्युइन मतलब जो होता है वो होता है असली, और सिंथेटिक वो जान ही रहे हैं क्या होता है, फॉल्स मीन्स क्या होता है नकली होता है, इमिटेशन मीन्स भी होता है नकली। तो आर्टिफिशियल कृत्रिम है, तो इसका उल्टा आपको बताना है वो क्या हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स के अंतर्गत बारबेरियस, इसका मतलब होता है बर्बर, और सिविलाइज्ड मीन्स क्या होता है सभ्य, सेवेज मीन्स क्या होता है बर्बर, क्रूएल मीन्स क्या होता है निर्दयी, ब्रूटल भी निर्दयी। तो अब यहाँ पे जो है आपको बताना बारबेरियस का जो है वो एंटोनिम्स क्या होगा, तो सिविलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे असभ्य भी कह सकते हैं। अगला है बॉस्टेरियस जो दिया गया, इसका मतलब होता है शोरगुल, और यहाँ पे काम मीन्स होता है शांत, नॉइजी मीन्स क्या होता है शोरगुल, लाइवली मीन्स क्या होता है जीवंत, एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है ऊर्जावान। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या होगा इसका सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम्स, तो ये हो जाएगा राइट ए। अगला दिया गया कॉन्कॉर्ड मीन्स होता है सामंजस्य, और हार्मोनी मीन्स क्या होता है सद्भाव, तो इसका मतलब हो जाएगा सद्भाव। नेक है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है समझौता। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है मतभेद, और यूनिटी मीन्स तो समझे रहेंगे एकता, यूनिटी ऑफ स्टेच्यू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है। तो यहाँ पे जो अगर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, यानी कि मतभेद। इसका मतलब जब सामंजस्य होगा तो इसका मतलब अपोजिट मतभेद हो जाएगा। कॉन्स्पिशियस मीन्स होता है यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है सुस्पष्ट। ओबिशियस मीन्स क्या होता है स्पष्ट। नोटिसेबल मीन्स क्या होगा ध्यान देने योग्य कोई बात है तो उसे हम कहते हैं नोटिसेबल। इनकॉन्स्पिशियस मीन्स क्या हो जाएगा अगोचर। प्रोमिनेंट मीन्स क्या हो जाएगा प्रमुख। तो अब यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या होगा इसका विलोम, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब तो सभी को पता होगा कि विश्वसनीय होता है क्रेडिबल मीन्स। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए बिलीवेबल मीन्स क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। प्लेसिबल मीन्स क्या तो प्रशंसनीय। इनक्रेडिबल मीन्स क्या हो जाएगा अविश्वसनीय। और रिलायबल मीन्स क्या हो जाएगा विश्वसनीय।
तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो क्रेडिबल का जो होगा वो राइट ऑप्शन जो होगा सी वाला जो होगा। इसके तौर पे कभी कभी जो है एक्सेप्टेबल जो है इसका सिनोनिम्स बनता है, एक्सेप्टेबल जो है इसका सिनोनिम्स होगा, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स की चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट जो है अफेमरल। अफेमरल का मतलब जो होता है यहाँ पे क्षणभंगुर होता है अफेमरल, इसको हम अल्पकालिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो होगा अल्पकालिक होगा या इसे हम क्षणभंगुर भी कहते हैं। अब इसका जो है अगला जो ऑप्शन इसमें दिया जाएगा, ट्रांसिएंट मीन्स होता है भी क्षणिक, फ्लीटिंग मीन्स होता है क्षणभंगुर, और परमानेंट मीन्स होता है अस्थाई, टेम्परेरी मीन्स जो होता है अस्थाई। अब यहाँ पे आपको चेक करना कौन से एंटोनिम्स होगा, तो वो होगा परमानेंट। अगला दिया गया एक्सप्लिक्ट जो दिया गया इसका मतलब होता है अस्पष्ट, तो क्लियर का मतलब भी अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर का मीन्स होता है अस्पष्ट, प्रिसाइज मीन्स होता है सटीक, एविडेंट मीन्स होता है अस्पष्ट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। फ्रुजल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका मतलब मितव्ययी, और इकोनॉमिकल मीन्स होता है किफ़ायती। थ्रिफ्टी मीन्स जो होता है इसका मतलब भी होता है मितव्ययी। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्ची। प्रोविडेंट मीन्स क्या होता है भविष्यदर्शी। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या होगा इसका एंटोनिम्स, तो होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया गया एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, ये होता है पूर्वज। पूर्वज का प्रयोग जो है पुरखा पुरनिया जो होते हैं इनके को हम नाउन के तौर पे इसका प्रयोग करेंगे एंसेस्टर, और इसका मतलब जो होता है पूर्वज। तो डिसेंडेंट मीन्स जो होता है इसका मतलब होता है वंशज। फोरफादर मीन्स जो होता है पूर्वज। प्रेडिसर्स मीन्स जो होता है पूर्ववर्ती, और ओरिजिनेटर मीन्स जो होता है ये होता है प्रवर्तक। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिफिशियल का मतलब सभी को पता है कृत्रिम होता है, और कृत्रिम का मतलब यहाँ पे सिंथेटिक जो होता है इसका भी कृत्रिम होता है। अनरियल का मतलब जो होता है अवास्तविक, सभी को पता है। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, फॉल्स मीन्स होता है मिथ्या। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला तो हॉस्टाइल्स मीन्स क्या होता है शत्रुतापूर्ण। अब इसका मतलब अनफ्रेंडली मतलब क्या होता है अमित्र। एंटागोनिस्टिक मीन्स क्या होता है विरोधी। अमिएबल मीन्स क्या होता है मिलनसार, इसका मतलब मिलनसार। बेलिग्रेंट मीन्स क्या होता है झगड़ालू। अब यहाँ पे जो आपको देखना है तो वो आप समझ गए एंटोनिम्स कौन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। फ्रेजिल्स जो दिया गया यहाँ पे इसका मतलब जो होता है नाजुक। डेलिकेट मीन्स क्या होता है नाजुक। वीक मीन्स क्या होता है कमज़ोर। तो इसके बाद जो है स्टडी मीन्स होता है मजबूत। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसका एंटोनिम्स कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला दिया गया ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स क्या होता है अस्पष्ट। तो क्लियर मीन्स भी तो अस्पष्ट होता है। एविडेंट मीन्स क्या होता है अस्पष्ट होता है। अपरेंट मीन्स क्या होता है अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है अस्पष्ट होता है। तो राइट आप चेक कर सकते हैं डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना इसका प्रयोग अगर सिनोनिम में कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर की बातें हम करते हैं, बहुत डायलॉग सुने होंगे क्रिस्टल क्लियर की बातें, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा इसका, जो कि सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स की चर्चा यहाँ की जा रही है जबकि, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट पर्सन होते हैं आशावादी। आशा होगी कि एग्जाम जो है होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताती एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, नोटिस उसके संदर्भ में आ जाएगी, क्योंकि पूरा शासन इसी में लगा हुआ है, क्योंकि नई भर्ती भी आनी है। अगला इसमें पेसिमिस्ट जो दिया गया है इसका मतलब होता है निराशावादी। आइडियलिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा फिर आदर्शवादी। और डियर एमेर मीन्स हो जाएगा इसका मतलब होता है सपने देखने वाला। विजनरी मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा विजनरी मीन्स दूरदर्शी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट का, पेसिमिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्या क्या रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है प्रतिकर्षित कहते हैं, या इसे हम कहते हैं पीछे हटना, पीछे हटाना हो जाएगा, ठीक है। अब अट्रैक्ट मीन्स क्या होगा आकर्षित, और डिटेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा रोकना। डिस्करेज मीन्स क्या हो जाएगा हतोत्साहित। रिजेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा अस्वीकार। तो अभी आप चेक कर सकते हैं क्या होगा जो है इसका एंटोनिम्स, तो आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब प्रतिकर्षित अगर होता है जिससे कि पीछे हटाना कहते हैं, तो अट्रैक्ट मीन्स हो जाएगा आकर्षित करना। तो ये आप देख रहे थे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे पहली विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप कुछ ऐसी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। बाकी आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो स्पेशल ऐसा होता है कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाती और बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत चाहिए, तो उसके संदर्भ में आप अगर कमेंट में पिन किए रहेंगे तो उसमें भी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो संदर्भित होना चाहिए सिर्फ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से ओरिएंटेड सब्जेक्ट की वीडियो ही अपलोड हो सकती है।
तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अपनी बात को कमेंट में कर सकते हैं। बाकी कमेंट में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी जिसका सुझाव या कमेंट सबका पढ़ा जाता है। बस ये है कि उस पर जिसको रिप्लाई देना होता है उस पर रिप्लाई भी दे दिया जाता है। पीडीएफ वगैरह जो है आपको बहुत ही ईजी वे में आसानी मिल जाएगी पीडीएफ। उसके बाद अभी सेक्शन जो सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो आप देखते रहिए, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि इंग्लिश को ईजी वे में कैसे कम समय में लर्न किया जाता है। तो 1 से 2 बार आप जो रिवीजन करके बोर हो गए होंगे ना, आपको क्विकली रिवीजन करा दिया जाएगा कम समय में। आपको इंटरेस्ट लगेगा नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप रिवीजन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।